आजाद देश में आज से पहले ऐसी कभी भी तस्वीर नहीं देखी गई। चाहे वो बीजेपी शासित रहा हो, चाहे वो कांग्रेस शासित रहा हो, राज किसी का भी रहा हो, लेकिन ऐसी तस्वीर हमने कभी नहीं देखी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नेशनल पार्टियां करने पर आ जाए। और किसी विद्वान ने कहा है कि जब किसी देश की नेशनल पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां अगर इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख करने लगे, तो यूं समझ लो कि विकास से जनता का ध्यान हट चुका है। विकास से कोई लेना देना नहीं है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और मेरे पास फैक्ट है, वो फैक्ट आपकी स्क्रीन पे भी आएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि राहुल गांधी को अय्यास तक कह दिया है कि वो अय्यासी में डूबे हुए हैं और इसीलिए राहुल गांधी भारत में नहीं बल्कि विदेश में ज्यादा रहते हैं। अब ये उन तमाम लोगों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, चाहे वो संत हो, महात्मा हो या कोई पॉलिटिकल लीडर हो, कि जो विदेश में जाता है अपने काम से घूमने, उन खिलाड़ियों पर भी प्रश्न उठता है कि क्या कोई विदेश में जाने वाला हर आदमी अय्याश होता है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और क्यों कर रहे हैं ऐसा? इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके क्या राजनीति साफ सुथरी होती है? तमाम तरीके के प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट आती है जिसके अंदर लिखा है कि सच्चाई सुनते ही भाग खड़ी हुई कांग्रेस। रियल लाइफ में इधर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फोटो को लगाया गया है और उधर कांग्रेस के उन तमाम नेताओं की फोटो लगाई गई है जो संसद से बाहर जाते हुए आपको दिख रहे हैं। ये लड़ाई कहां से शुरू होती है? ये लड़ाई शुरू होते होते कहां तक पहुंचती है? फिर बीजेपी ने यह कहा है कि कांग्रेस is not battling the BJP, is it the battling राहुल गांधी ओवन लीडरशिप वैक्यूम। ये देखिए, आप एक पोस्टर जारी किया है और बताया है कि किस प्रकार से इनकी स्टोरी है। इंडिया टुडे स्टोरी, इंडिया टुडे की क्या है, इस प्रकार की जो स्टोरी है, डिफरेंट स्टेट्स और सेम स्टोरी, मतलब इनके अलग अलग राज्य हैं लेकिन इसके अंदर स्टोरी जो इनकी है वो सेम ही है। ये कर रहे हैं। एक तरफ खड़गे की फोटो आपको दिखाई दे रही है, कांग्रेस अध्यक्ष की। अब पार्लियामेंट में क्या हुआ, कौन डरकर भागा? बीजेपी ने फिर ये ट्वीट किया, राहुल जी वो तो पूरे देश को लाइव दिखा। राहुल गांधी जैसे ही संसद से बाहर आते हैं वैसे ही राहुल गांधी मीडिया से रूबरू होते हैं और वो कहते हैं कि यहां पर अमित शाह की जुबान थी, वो जुबान फिसली थी। उन्होंने शाला शब्द का प्रयोग किया था जिसके अंदर ये बताया गया कि ये भाषा अनैतिकता का प्रयोग करती है। लेकिन बीजेपी की ओर से प्रवक्ताओं ने यह बताया कि ये शाला जो शब्द है वो केवल और केवल बोलचाल का एक आम हिस्सा है, बल्कि किसी पर टीका टिप्पणी नहीं है। राहुल गांधी ने बाहर आकर के जैसे ही कहा तो ये बताया कि पार्लियामेंट में क्या हुआ, कौन डर कर भागा, ये सब जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने मुद्दा ये रखा था कि गाली गलौज का प्रयोग भी उच्च स्तर के नेता अब करने लगे हैं। फिर बीजेपी ने एक और पोस्ट की, ये देखिए आप, 73 साल तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई कानून ही नहीं था, ये बीजेपी कह रही है। 1950 से लेकर के 1990 तक प्रधानमंत्री सीधे ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते थे। 21 आयुक्त इसी प्रक्रिया से बने, ये बीजेपी कह रही है। 2023 तक चयन प्रक्रिया पर कभी भी कोई कानूनी ढांचा ही नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता का सुझाव दिया तो मोदी सरकार ने तुरंत कानून बनाकर प्रक्रिया को औपचारिक, पारदर्शी और मजबूत किया। राहुल गांधी अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के चक्कर में शायद इन तथ्यों को भूल बैठे हैं। ये अमित शाह का एक नीचे वीडियो डाला गया है और उसके ऊपर ये जो लाइनें हैं वो लाइनें इन्होंने लिखी है। यहीं तक ये खेल नहीं रुका। जब बात किसी राष्ट्रीय लेवल की पार्टियों की यहां तक पहुंच जाती है तो फिर बातें यहीं नहीं रुकती, बातें और भी आगे जाती है। राहुल गांधी की एक जर्मनी एयरलाइंस को दिखा करके एक कार्टून बना करके राहुल गांधी को ऊपर बिठाया गया है, कंधे पर बैग लटकाया गया है, दोनों हाथों को खुला रखा गया है और हवाई जो जहाज है वो जहाज दिखता हुआ एरोप्लेन है, वो दिखाई दे रहा है कि उड़ रहा है। ये नीचे न्यूज की कुछ कटिंग्स लगाई है कार्टून के अंदर कि राहुल टैक्स ऑफ फॉर जर्मनी 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आप जर्मनी में रहने वाले हैं, ऐसा बीजेपी ने बताया। हैप्पी जर्नी का एक लोगो दिया है। बट द पार्लियामेंट सेशन इज स्टिल
गोइंग ऑन। लेकिन आप घबराइए मत, पार्लियामेंट का जो सेशन है वो चलता रहेगा, राहुल गांधी के बिना रुकने वाला नहीं है। ये साफ तौर पर यह बताया है। हमारे देश में एक और स्वतंत्रता है, हमारे देश में इस बात की स्वतंत्रता है कि हम किसी भी मुद्दे पर खुल के बोल सकते हैं। कार्टून बना करके पुराने ज़माने में न्यूज़पेपर्स में आया करते थे, आज भी आ रहे हैं। कार्टून का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन बात कार्टून तक रहे तो ठीक है, लेकिन कार्टून से जैसे ही वो बाहर निकलती है तो फिर बातें कुछ हद तक बिगड़ जाती है। अब यहाँ पर बीजेपी ने जो मुख्य कड़ी थी, जब हम आपको बता रहे थे, पहले अगर आपने सुना होगा, बीजेपी ने साफ लिखा है कि गांधी बन के आया हूं, मेरी हरकतें मगर अय्यास हैं। ये आप देखेंगे और एक वीडियो लगाया हुआ है जिसके अंदर गाना भी है, वो हम गाना आपको नहीं सुना सकते, लेकिन आप अगर ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो वो गाना आपको सुनाई जरूर देगा। राहुल गांधी को अय्यास बताया है कि मैं गांधी बन के आया हूं, यानी कि गांधी की विचारधारा से इसको जोड़ते हुए बीजेपी ने रखा है। लेकिन फिर भी जो मेरी हरकतें हैं वो अय्यास जैसी है। सीधी सी बात है कि पहले एरोप्लेन के ऊपर राहुल गांधी का कार्टून बनाना और उसे जर्मनी में लैंड करना, और इसके बाद में राहुल गांधी को अय्यास कहना, ये दोनों अपने आप में बहुत गजब बात है और बहुत तगड़ी बात है। अब कांग्रेस का क्या रिप्लाई है? कांग्रेस ने जो इस अय्यास पर जो रिप्लाई किया है वो हम आपको बता भी नहीं सकते, हम आपको केवल और केवल सुना सकते हैं। चलिए हम आपको पहले वही सुना देते हैं। ये आप देखिए कि इस पर क्या कहा है कि वोट चोर के खुलासे से बीजेपी इतना बौखला गई है कि इस तरह के घटियापन पर उतर गई है। ये कांग्रेस की ओर से कहा गया है ट्विटर हैंडल से। जब बात निकली है तो सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि शुरुआत कांग्रेस ने की है, सॉरी माफ कीजिएगा, शुरुआत बीजेपी ने की है, खत्म इसे कांग्रेस के लोग करना चाह रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री आवास में किस लड़की को चैन से बांध कर रखा गया था? प्रश्न नंबर 1। वो कौन सी लड़की थी जिस पर गुजरात के मुख्यमंत्री आवास से जासूसी कराई जा रही थी? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, गुजरात का वो कौन सा मुख्यमंत्री रहा जिसके चीन में अय्यासी करने के बड़े चर्चे हैं? ये 3 प्रश्न दागे हैं, और ये तीनों प्रश्न इतने जबरदस्त प्रहार के साथ दागे गए हैं कि राहुल गांधी के एक अय्यास वाले शब्द को लेकर के कांग्रेस ने पूरी पोलम पट्टी खोलने का यहां पे काम किया है। क्या बीजेपी इस नेता की जानकारी जनता को बताएगी कि वो कौन था, कौन सा नेता था? सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया गया है। ऐसे कुकर्मियों का असली चेहरा जनता के सामने जरूर आना चाहिए। और नीचे बीजेपी का वो वीडियो टैग कर रखा है, रिप्लाई कर रखा है, जिसमें राहुल गांधी को अय्यास बताया गया है। ये स्तर राजनीति का, कि यहां पर प्रधानमंत्री को कुकर्मी तक कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री की ओर से जो पार्टी है बीजेपी, वो राहुल गांधी को, विपक्ष में बैठे एक बड़े नेता को अय्यास कह रहे हैं। तो लड़ाइयां तो दोनों तरफ होगी। ये राजनीति का स्तर आपको बता रहे हैं। अब आप देखिए, इसके बाद में सवाल कांग्रेस ने फिर किया है कि सवाल 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज डिलीट क्यों? अमित शाह का गोलमोल जवाब। जब राहुल गांधी सीधा सवाल पूछ रहे हैं तब अमित शाह बगल झांकने लगे, ऐसा पोस्टर में दिखाया गया है। और इसी वजह से राहुल गांधी और अन्य जो नेता है वो सदन से बाहर आ गए, ये कांग्रेस का कहना है। बाहर आकर के उन्होंने मीडिया से जो बातें कही उस पर बीजेपी का कहना है कि कौन भागा, ये लाइव पूरा देश देख रहा था, बल्कि पूरी दुनिया देख रही थी। हमने संसद में हुई वंदे मातरम और एसआईआर की डिबेट में सत्ता पक्ष की धज्जियां उड़ा दी, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। अमित शाह सदन में मेंटली डिस्टर्ब थे, बहुत दबाव में थे, उन्होंने सदन में गाली तक दे दी। जो साला शब्द निकल के आया था उसी गाली का जिक्र हो रहा है। इसके पीछे कारण है कि वे और उनका पूरा सिस्टम वोट चोरी में शामिल था। नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी, ये कह के इन्होंने छोड़ दिया है। और छोड़ने के बाद में इन्होंने एक और पोस्ट की है कांग्रेस की ओर से ट्विटर हैंडल से, संसद चले देश में, मोदी चले विदेश में, और एक एरोप्लेन का सिंबल दिया है और नरेंद्र मोदी का एक चित्र बना के हाथ में एक बैग लेके संसद से उड़ते हुए दिखाई दिया है। यानी कि इन्होंने ये नहीं किया, प्रयोग नहीं किया कि किसी एरोप्लेन को बिठाया जाए, किसी एरोप्लेन के अंदर मोदी को सीधा उड़ता हुआ दिखाया है। फिर एक और किया है कांग्रेस ने, एक ट्वीट और किया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से
भागते पीएम मोदी, देखिए भाइयों और बहनों, पार्लियामेंट चलेगा तो मैं फॉरेन में चला जाऊंगा, ये कहा है 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक। ये देखिए ओमान जाते हुए की तस्वीर है और नरेंद्र मोदी को एक एरोप्लेन में बिठाया गया है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि राजनीति का जो स्तर है वो अब धीरे धीरे किस विचार पर आने लगा है। कल वोट चोर गद्दी छोड़ की एक बहुत बड़ी रैली है, जिसके अंदर राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे, प्रियंका वाड्रा भी वहीं मौजूद रहेंगे, अलग अलग प्रदेश के कांग्रेस के नेता मौजूद रहेंगे और शायद अयास शब्द पर कांग्रेस इस पे और जबरदस्त पलटवार कर सकती है। लेकिन अब ये किसकी कमी है? बीजेपी में ट्विटर चला रहे हैं या प्रवक्ता उन्हें कहते हैं कि आप इस तरीके की भाषा का उपयोग करें, या फिर कांग्रेस के जो लोग हैं वो ही ऐसा कर रहे हैं? कौन कर रहा है? क्या इन बड़े नेताओं की जहन में ये ख्याल होता है कि इस प्रकार से अगर आप कमेंट्स कर रहे हैं तो उनको रोका जाए? क्या परमिशन मांगी जाती है ट्वीट करने से पहले? लेकिन खैर जो भी हो, अय्यास शब्द है वो भारतीय राजनीति में फिलहाल प्रमुखता से छाया हुआ है। इसके आने वाले दिनों में साइड इफेक्ट बहुत देखने को मिल सकते हैं। कल दिल्ली में बहुत बड़ी विशाल रैली है। कल उस मंच से क्या देखने को मिलेगा, ये आप और हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम इतना ही कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति जबरदस्त और ऊंचे शब्दों से नवाजने वाली एक भारतीय राजनीति बन गई है। यहाँ पर मुद्दे और विकास की चर्चा गायब है। नमस्कार।